बिना फूड लाइसेंस के कारखाना चलाते हैं तो उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नहीं लेते हैं लाइसेंस तो खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम के अंतर्गत उन पर सेक्शन 31 के आधार पर नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नहीं बनाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जिसमें कि 10 लाख रुपये तक का फाइन का प्रावधान है। वहाँ लहरिया साइड टावर के पास एक दुकान है, उस पर कंप्लेन आया था। उसमें कंप्लेन के आधार पर हमने उसका फूड सैंपल लिया। सैंपल उसको लैब में रासायनिक जांच हेतु भेज दिया गया। अगर वो ख़राब आएगा तो खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। टावर के पास ही एक छोटा सा दुकान है, क्या उसका नाम है, सुभाष के भी आया था, जोमेटो के थ्रू आया था। जोमेटो के थ्रू उस पर कंप्लेन था। कंप्लेन के आधार पर उसमें से सैंपलिंग लिया गया और सैंपलिंग के आधार पर उसको लैब नमूना लेके खाद्य संरक्षण की जांच हेतु उसको भेज दिया गया है लैब पटना। अगर वो ख़राब आता है तो उस पर विधि सम्मत खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे जो है स्ट्रीट फूड वेंडर को रजिस्ट्रेशन लेना है। काफ़ी ठेले वाले लोग, चूँकि ऑनलाइन बिजनेस होने से क्योंकि उन लोगों को मुनाफा है, सेल ज़्यादा बढ़ता है, तो इन लोग ठेले वाले लोग खास करके उन लोग काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन लोग बनाए भी हैं। अब हाइजीन सैनिटेशन का रोड के किनारे उन लोग बेचते हैं। बिकना तो नहीं चाहिए क्योंकि हाइजीन एंड सैनिटेशन ख्याल से वो नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप लोग उसको कम से कम ढक के बेचिए, है ना। काफ़ी लोग गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों को ढक के बेचना चाहिए। और अभी हाल ही में करीब 600 500 के करीब जो है स्ट्रीट फूड वेंडर को FSSAI जो ईस्टर्न जोन का ऑफिस है कलकत्ता, वहाँ आपको टाउन हॉल में फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसे बहुत से हाल ही में एक बेकरी का नमूना लिया गया है ना। अगर वो बिना फूड लाइसेंस के कारखाना चलाते हैं तो उनको नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नहीं लेते हैं लाइसेंस तो खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम के अंतर्गत उन पर सेक्शन 31 के आधार पर नोटिस दिया जाएगा। अगर वो नहीं बनाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जिसमें कि 10 लाख रुपये तक का फाइन का प्रावधान है। वहाँ जो है हमने आज तक उस फैक्ट्री को देखा भी नहीं है, कहाँ किस मोहल्ले में चल रहा है, लेकिन आपका ये कंप्लेन है तो हम उस फैक्ट्री में जाएंगे, अवश्य जाएंगे और उसका जांच होगा कि वो फूड लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो नोटिस जाएगा और उसको बंद भी करना पड़ेगा जब तक लाइसेंस नहीं लेता है ना। अगर वो नहीं लेता है नोटिस जाएगा, अगर नोटिस के बाद भी अगर नहीं लगेगा तो उस पर खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम के अंतर्गत अवश्य कार्रवाई होगी। अगर उस पर कार्रवाई में प्रावधान है कि 10 लाख रुपया तक का वो फाइन अधिकतम उस पर जुर्माना लगेगा। ये है लूज में अगर बेचता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पैक्ड हो जाता है, पैक करके बेचता है तो उसको रूल्स के अनुसार उसको बैच नंबर, पैकिंग डेट, बेस्ट बिफोर, FSSAI नंबर, ये सब डालना है उसको आवश्यक है। और नहीं तो उस पर खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम के अंतर्गत अवश्य कार्रवाई होगी। और कंप्लेन चूँकि हुआ है बेकरी पर तो मैं अवश्य ही उस पर जाके कार्रवाई करूँगा, उसका इंस्पेक्शन करूँगा। कौन कौन जिला है आपको? दरभंगा तो है ही मेरा अपना, तो आपको मधुबनी हुआ जी, समस्तीपुर हुआ, सहरसा हुआ, मधेपुरा हुआ। दरभंगा में सर कितने दिनों से हैं आप? हम करीब 8 साल से हो गए। 8 साल से हैं। तो ये कहिए कि ये 5 जिला के प्रभार में है तो मैनेज कैसे कर पाते होंगे? यहाँ सैकड़ों लाखों दुकान का इन्वेस्टिगेशन करना, ये कैसे अकेले आप करते हैं? अब जो भी समय उपलब्ध होता है उसी में से समय निकाल के हमको सब सारे जिला में हमको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कंप्लेन आए तो कंप्लेन के आधार पर भी हम जाते हैं, नहीं तो हम लोग का अपना है सैम्पलिंग का जो टारगेट रहता है
टारगेट पुराते हैं। जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रहता है उनका बनता भी है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता है और आवश्यक डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अगर जीएसटी के अंतर्गत आता है तो जीएसटी देगा। अगर वैसा प्रोडक्ट जो कि जिसमें कि पानी का यूज होता है, जैसे बेकरी में अगर पानी का यूज होता है तो उसको पानी का लैब टेस्ट देना पड़ेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना। एक एनओसी भी जो लोकल पंचायत होते हैं उनसे देना पड़ता है कि हम फैक्ट्री लगाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। और उसको साल में एक बार जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 31 मई के पहले एफएसएसआई का ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने साल भर में कितने प्रोडक्ट किए, आपके यहाँ कितना लेबर है, ये सारा उनको जानकारी देना पड़ता है। अगर वो 31 मई के बाद नहीं ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं एफएसएसआई का तो उस पर पेनाल्टी लगता है। पेनाल्टी भी 100 रुपया